पापा, पापा ये मामा लाई थी। मुझे वो पुराने वाले पसंद नहीं थे तो मामा उसी दिन जाकर ये नए पर्दे ले आई। इनकी सारी लाई हुई चीजें यहाँ पर है, लेकिन मम्मा, मम्मा नहीं। बेटा, जिंदगी में एक चीज तय है और वो है मौत। उस पर हमारा कोई बस नहीं बेटा, चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते। इसलिए जो हो रहा है उसे कबूल कर लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई साहब आइए। चलो बेटा। अस्थियां आप ले लीजिए अपने हाथ में। रचना बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। गुंजन तुम्हारी हम उम्र है, उसे दिलासा मिलेगा। आइए पंडित जी, विधि शुरू करते हैं। चलो बेटा। अगर यूनिवर्स की मॉम कहीं चली गई तो कहीं चली गई तो कहीं चली गई तो कहीं चली गई तो कहीं चली गई। बच्चा अस्थि विसर्जन करो।
पापा पापा हम होटल में नहीं रह सकते? यहाँ होटल्स तो होंगे ही ना पापा। बेटा सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ पापा। मुझे होटल में रहना है। हम यहाँ किसी और के घर में क्यों रुकेंगे? जन, कोई कहीं नहीं जाएगा। स्नेहा ने हमसे एक वादा लिया था, कौन सा वादा? यही कि हम गुंजन को यहाँ अपने पास रखेंगे। लेकिन कैसे? मैं मानता हूं कि मैं स्नेहा की तरह गुंजन को समझ नहीं सकता, कि आफ्टर ऑल मैं उसका पापा हूं। हम इस वादे को झुठला नहीं सकते। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपका इतना सोचना ही बहुत है। मुझे सीखना होगा गुंजन को संभालना, उसे समझना। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकता। और हम भी। आप एक बार उसे यहाँ छोड़कर तो देखिए। आप ही जरा सोचिए ना, उसके लिए एकदम नया देश, वो अकेली लड़की कैसे रहेगी भला? शैल मौसी है ना, मैं जानती हूँ कि उसकी शैल मौसी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। और फिर शब्द का मतलब भी तो देखो, जो माँ जैसी हो वो मासी, वो मासी, वो मासी। आप ही ने कहा ना कि आपके काम के सिलसिले में आपको बहुत घूमना पड़ता है। और फिर ये बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ हमेशा चहल पहल लगी रहती है। और उसकी हम उम्र भी है। उसका दुख दूर तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम जरूर हो जाएगा। और हम आपको वादा करते हैं कि हम उसकी मां बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसमें और रचना में कोई भेद नहीं रखेंगे। लेकिन गुंजन बहुत अलग किस्म की लड़की है। वो हमेशा बड़े शहर में पली बड़ी है। आप गलत मत समझिए, दयाल साहब हैं, घर में और भी लोग हैं। पता नहीं गुंजन का यहाँ रहना उनको कैसा लगेगा। आप इस सब की चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। ये फैसला हमारा है और हमें पूरा यकीन है कि घर में सब मान जाएंगे। और गुंजन इस घर में मेहमान नहीं, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। ये हमारा आपसे वादा है। शायद स्नेहा सही थी। गुंजन को आपसे अच्छी मां कहाँ मिलेगी। गुंजन का यहीं बनारस में रहना उसके लिए सही रहेगा। अब मैं आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूं। गुंजन को यहीं बनारस में छोड़कर। थैंक यू शैल जी। आपकी बेटी कहाँ है? जी वो रचना गई है उसे बुलाने। गुंजन, आ जाओ ना गुंजन, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना। Just go! गुंजन, आ जाओ ना,
मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? प्लीज गो रचना। आई एम सॉरी, वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई। स्नेहा के जाने के बाद अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाई है। दयाल भाई साहब, शैल जी, बल्कि आप सभी ने जो भी हमारे लिए किया है उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया करूं कम है। उम्मीद है कुंजन यहाँ। इसमें आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। घर के सब लोग एक दूसरे के काम आते रहें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? प्लीज गो रचना। जी वो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मेहमानों के सोने का इंतजाम कर दिया गया है ना? जी तुम कुछ कहना चाहती थी ना? जी 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 वो कल सुबह आकाश जी जा रहे हैं ना, और घर पर कोई सदस्य नहीं होगा, तो हम सोच रहे थे कि हम रह जाएं घर पर। बड़े बदनसीब हैं आकाश भाई साहब। एक तो स्नेहा की मौत, ऊपर से ये बददिमाग लड़की। कैसे संभालेंगे वो उसे? जी हम थक गए हैं हम, सोते हैं। सुबह जल्दी उठना भी है। जी मौसी आपकी लाडली थी ना? हम ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फेयरवेल पार्टी कैसी रही? सब ठीक था मम्मी। मम्मी, आपको मौसी से बहुत लगाव था ना? क्यों नहीं होगा? दो बहनों में हमेशा प्यार रहता है, जैसे हमारा ढोलो और पियो दीदी का है। लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते। मम्मी, आप बचपन में लड़ते थे? आप दोनों बचपन में शरारतें तो जरूर किया करते होंगे, जैसे हम और ढोलू भैया करते हैं। बताइए ना मम्मी। मम्मी, आप रो रहे हो? सॉरी मम्मी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मत रोइए मम्मी, हम आपको ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकते। मत रोक मैं बेटा। इतने दिनों से हमने अपने आंसू को रोका था, आज बह जाने दो, बह जाने दो। मम्मी प्लीज मत रो। मैं तुम्हें कल ही बता देना चाहता था, मुझे आज ही ऑस्ट्रेलिया जाना होगा बेटा। अर्जेंट काम है और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है।
नया प्रोजेक्ट है, इसलिए काफी घूमना पड़ेगा और घर पर कम ही रहूंगा। इस हालात में तुम्हारा साथ चलना ठीक नहीं रहेगा। अब तुम घर पर अकेली रहोगी और मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहीं अपनी मौसी के पास रहो। यस पापा, आई अंडरस्टैंड। आपका काम है, ऐसे में आप मुझे कैसे देखेंगे? कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। आपका सामान टैक्सी में रखवा दिया है। थैंक यू। चलिए फिर, प्रणाम। पापा, तो आपने सब तय कर लिया था। अगर मैं ना कहती, आपको मुझे साथ ले जाने के लिए कहती, तो भी आप चले ही जाते। आपको देर नहीं हो रही पापा? सपने जो देखे थे वो टूटे हैं। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं अब से कैसे जैसे रहती आई हो बिल्कुल वैसे ही रहना। रूठोगे ऐसे मुझसे? बाय पापा, ठीक है। जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे। हुई खता क्या मैं जानू ना, जो हो गए तुम जुदा हमसे। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क बनके। अरे दीदी, ये क्या? आपने तो सारी सफाई कर दी। थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता तो हम भी आपकी मदद कर देते ना। अच्छा छोड़िए, ये लीजिए प्रसाद। हमारे शैल बहू के तो हाथ में ही जादू है। देखा, हाथ लगते ही रौनक आ जाती है पूरे घर में। अरे शैल बहू, वो मेहमान चले गए क्या? हम तो पूजा के लिए सुबह सुबह चले गए थे ना, इसलिए हम मिल नहीं पाए। चले गए ना वो? हाँ, आकाश जी तो सुबह ही। शैल जी, एक कप चाय देना हमें। जी अभी लाई।
भगवान जाने जब इन्हें गुंजन के यहाँ रहने के बारे में पता चलेगा तो ये क्या कहेंगे। हमने अपनी समझ से सही फैसला किया है। भगवान करे इन्हें भी ठीक लगे। दीदी, मयंक का फोन आया था, आपको पता है वो अगले हफ्ते आ रहा है। उसकी छुट्टियां जो शुरू हो रही है। बहुत अच्छी बात है। क्या मयंक भैया आ रहे हैं? ये तो बड़ी मजे की बात है। चलो, कुछ दिन तो घर में चहल पहल रहेगी। एक बार वो चला गया फिर तो वही सन्नाटा और चुप्पी। क्या संगीता, अभी तक तो वो आया भी नहीं और तुम जाने की बात कर रही। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं? अरे क्या? कहीं भी पसर जाते हैं। उधर हो ये जरा। अरे तो थोड़ा प्यार से ना। वैसे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये लो, आपको कोई खबर है भी या नहीं? हमारा बेटा आ रहा है और आप कह रही है कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। सुनो, ये ना मैंने ना उसके लिए एकदम नया कंबल निकाला है। हाँ, देखो है ना, इसे ना मैं अच्छे से धूप लगाऊंगी। मेरा मैं रोज रोज थोड़ी आता है यहाँ। आपको तो ना कभी कोई खुशी महसूस नहीं होती है। अरे सुन रहा हूँ मयंक आ रहा है। कंबल कंबल कहा ना। कुछ लेना देना है भी या नहीं? ना घर में ना बाहर। ये नहीं होता कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। अच्छा सुनो, इसे ना छत पर ले जाइए और इसे धूप दिखा दीजिए। लीजिए। अरे धूप कहाँ भागे जा रही है? थोड़ा सा सुस्ता लूं, उसके बाद जाकर रख दूंगा ये। और वैसे भी मयंक तो 1 हफ्ते बाद आ रहा है ना, तब तक सारे काम हो जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे कंबल गंदा कर दिया। ये आपके लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है ये। चिल्लाओ मत, मैं कर देता हूँ। थोड़ा मैं कर लूंगी, गंदा मत करो। और हाँ, आपको तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे तो ढेर सारा काम है। हाँ तो मुझे अपने बहन के लिए बहुत सारे अचार बनाने हैं। उसके कमरे में गिलाफ, चादर, तकिए सब बदलने हैं। अरे हाँ, कमरे से याद आया। हाँ। अब मेहमान तो चले गए ना, उसकी थोड़ी साफ सफाई करवा दीजिए। अब वो हमारा बड़ा मन है जब हमारा राजकुमार वापस आए ना, तो उसका कमरा उसे एकदम नया दिखे। और ये देखिए, ये ना ये हमने उसके लिए निकाल कर रखे हैं। देखो। हाँ देख रहा। बताओ। आपको ना पलंग तोड़ने के अलावा और कुछ आता है या नहीं? तो बोलो ना क्या करना है। अच्छा, ये सब नहीं कर सकते तो हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। तुम्हारा लिस्ट बनवा दीजिए। बोलो क्या बनवानी है लिस्ट? ये लीजिए, लिखिए। 1 मिनट बाबा। सुस्त है ना, जल्दी करिए। अब चिल्लाओ नहीं। हाँ बताओ। एक लाल रंग की बाल्टी, एक लाल रंग की बाल्टी, एक लाल रंग का मग्गा, एक मग्गा लिखिए। हाँ। और एक लाल रंग की साबुनदानी। और वो रूम में खुशबू करने वाला स्प्रे होता है ना, वो भी लिख दीजिए। अच्छा, तुम्हारा मतलब है रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ वही। और हाँ, एक ना हाँ मखमली तौलिया भी लिख लीजिए। लाल रंग? हाँ। ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आ रहे हैं ना? लॉर्ड माउंटन? रेंदो रेंदो। हाँ, जो भी लॉर्ड है उससे भी बहुत बड़ा। हमारा मयंक हमारे लिए सब कुछ है। रचना, वो देख गुंजन। चल गुंजन, गुंजन, गुंजन तुम यहाँ हो? हम कितने परेशान हो गए थे कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा था परेशान होने के लिए। क्यों आई हो मेरे पीछे पीछे? What's your problem? तुम सब मेरे और मेरे मम्मा के पीछे क्यों पड़े हो? Just leave me alone. गुंजन, गुंजन प्लीज घर चलो।
मम्मी को तब से चिंता लग रही है तुम्हारी। लिसन, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जिस जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। जिस गो। नहीं कुंजन, तुम रास्ता भूल जाओगे। कुंजन प्लीज, कुंजन अकेले रहना ठीक नहीं है। प्लीज चलो ना, प्लीज। हमारी मेरा दिमाग चाटना बंद करो यू बहन जी। इसको तो सभी बहन जी बोलते हैं। ए बहन जी। चलो कुंजन, चलो प्लीज। कुंजन चलो, मम्मी तब से राह देख रही है तुम्हारी। कुंजन चलो, कुंजन। ए बहन जी, ए बहन जी। ए बहन जी। कुंजन, कुंजन। छाया, छाया कुछ करो। वो देखो हमारे वजह से गिर गई। छाया कुछ करो। रक्षा, हमें तैरना नहीं आता है। रक्षा! कोई बचाओ, कोई है? कोई है? गुंजन! आकाश जी को जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी थोड़ी दही देना। हाँ। क्या बात है? सुबह से देख रहे हैं हम, कुछ परेशान सी लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी, वो आकाश जी। क्या हुआ आकाश जी? वो सुबह चले तो गए ना? भाभी बताइए ना क्या हुआ? नहीं, दरअसल वो आकाश जी तो चले गए, लेकिन वो कुछ आगे भी बोलोगी कि नहीं? वो बात यह है कि आकाश जी चले गए और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।